हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें मैं प्रणाम करती हूँ, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और आज दिन है गुरुवार का, तारीख है 28 तारीख, सुबह के अभी बज रहे हैं 5:30 और मैं मुंह हाथ धो के आ चुकी हूँ बाहर। दरवाज़ा खोल दिया है गेट, ताकि ठंडी ठंडी हवा ना सुबह की बहुत ही अच्छी लगती है जब पूरे घर में जाकर प्रवेश करती है। और यहाँ पे ना अभी हल्की फुल्की ठंड पड़ने लगी है। हल्की फुल्की नहीं दोस्तों, थोड़ा ज़्यादा ही पड़ने लगी है, क्योंकि अब ना महसूस होने लगी है कि हाँ ठंड पड़ने लगी है। इतनी ज़्यादा तो नहीं पड़ती है कि जैसे हम स्वेटर पहन सके या तो शॉल ले सके, मगर हाँ ठंड लगती है। अगर हम कुछ काम करते हैं ना तो ठंड का क्या है कि पता नहीं चलता है सुबह सुबह। और वैसे जो अगर हम काम ना करें ना तो ठंड का है ना तो पता चलता है कि ठंड पड़ने लगी है। तो वही मैं जब उठी ना तो हल्की हल्की सी ठंड लग रही थी, तो वही थोड़ा सा टहली हूँ मैं दोस्तों। और टहलने और थोड़ा ही टहला है दोस्तों, 15 से 20 मिनट टहलने के बाद फिर मैं लग जाती हूँ अपने काम पर, क्योंकि काम सुबह के बहुत सारे हो जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले है ना तो जो यहाँ पर बर्तन रखे हुए थे रात के धुले हुए, तो सबसे पहले इनको सेट कर देती हूँ। फिर उसके बाद बनाऊँगी चाय, और सबसे पहले मैंने पानी गर्म करूँगी पानी पीने के लिए और चढ़ा दूँगी चाय, क्योंकि पतिदेव ना साथ में ही उठते हैं तो उनको ना चाय चाहिए, बोलेंगे कि मुझे चाय बना दो। जैसे कि अभी ना ठंड पड़ने लगी है इसलिए, वैसे जब ठंड नहीं पड़ रही थी ना तो पानी दे देते थे तो इनका काम हो जाता था, मगर अभी इनको ना चाय चाहिए। तो चलिए, मैंने पानी गर्म कर लिया है पीने के लिए, और उनके लिए भी 1 गिलास दे दूंगी तो वो भी पी लेंगे, और साथ ही साथ चढ़ा देती हूँ चाय। बेटा भी उठ चुका हुआ है और अभी ना 5:30 बज रहे थे। तो नाश्ते में है ना तो मुझे बनाना था साबूदाना की खिचड़ी, और या तो खिचड़ी, हाँ खिचड़ी ही बनाऊंगी, क्योंकि साबूदाना के वड़े तो नहीं बना सकती हूँ। नंद को है ना तो तेल का चीज़ देने से मना है, तो इस वजह से है ना तो बहुत कम बनता है फ्राई का चीज़। तो चलिए, साबूदाने की खिचड़ी ही बनानी है मुझे। तो यहाँ पर है ना तो साबूदाना भिगो दिया है, और हल्का ना थोड़ा गर्म पानी से मैंने भिगोया हुआ था कि ताकि ये फूल सके, क्योंकि मुझे ना 7 बजे तक बनाना भी है, इस वजह से हल्का सा गर्म पानी में मैंने डाल दिया है। 1 से 1.5 घंटे में आराम से ये फूल जाएगा, तब तक मैं और भी काम है वो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पानी जो गर्म किया होता तो वो पी लेती हूँ, और पतिदेव को दे दिया तो वो भी अपना पी रहे हैं बैठ के, और मैं यहीं पे बैठ के पीने लगी थी, क्योंकि यहाँ पे मैंने चढ़ाया था चाय। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने पानी पी लिया है, और पानी पीने के बाद जो बिस्तर हमने फोल्ड करके रखा हुआ था उनको अपनी जगहों पे सेट कर देती हूँ। तो जैसे ही बिस्तर मैंने सेट कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पे नंद भी उठ चुकी थी तो इनको भी तैयार कर देती हूँ। इनको भी ब्रश मंजन करवा दिया है, इनका मुँह हाथ धुला के कपड़े चेंज कर दिए हैं। तो डेली नहीं नहलाती हूँ दोस्तों, एक दिन छोड़ कर ऐसे नहलाती हूँ, क्योंकि इनका ना पीछे जो घाव है ना तो थोड़ा डर लगता है। तो जब ड्रेसिंग वाली आती हैं, शाम को आती हैं ड्रेसिंग वाली 4 साढ़े 4 बजे के लगभग, तो उस टाइम पे फिर मैं नहला देती हूँ। तो ऐसा करती हूँ, क्योंकि ना थोड़ा सा ना डर सा लगता है इस वजह से। तो इनका जो अभी दवा थी खाली पेट की वो दिया है खाने के लिए, और दवा देने के बाद चलिए अभी सबके लिए बनाई थी चाय। और चाय ना इनको सुबह सुबह ब्लैक ही पीती हैं, तो आज मैंने ब्लैक नहीं बनाया, आज मैंने गोरी गोरी बना दिया, क्योंकि मालूम क्या हुआ कि सबको बनाने लगी ना तो ध्यान से उतर गया चाय बनाने का। और सही बताओ तो सुबह की चाय जो है ना तो मैं नहीं बनाती हूँ, पतिदेव बनाते हैं। तो बस वो क्या है कि सुबह काली चाय निकाल देते हैं नंद के लिए, फिर उसके बाद सबके लिए गोरी चाय बन जाती है। मगर आज ना मैंने चाय बनाई तो मैंने एक ही साथ चढ़ा दिया, क्योंकि मैं और भी काम कर रही थी और ध्यान से निकल गया। तो चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने है ना तो सबको दे दिया है चाय, और चाय पी लेते हैं।
और सर्दियों के दिनों में दोस्तों टाइम का ना बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और जब मैं उठी थी तो 5 बजे थे और अभी है ना तो देख लीजिए बज गया है 6:30 और अभी मेरे झाड़ू लग रहे हैं। तो चलिए फटाफट से लगाती हूँ, क्योंकि इन छोटे दिनों में है ना तो सुबह से शाम कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। सर्दियों में ना सबसे ज़्यादा टाइम का ना बहुत ज़्यादा कीमती होता है, और सुबह सुबह का तो और भी ज़्यादा, क्योंकि सुबह के जो टाइम है ना बहुत ज़्यादा निकलता है, इतना जल्दी जल्दी टाइम निकलता है सुबह का कि क्या ही कहूँ। तो यहाँ पे मैं मारने लगी थी झाड़ू, और पतिदेव है ना तो नीचे ना बहुत सारा कचरा हो गया था। और यहाँ पे जितने भी पेड़ लगे हुए थे आप लोग ने देखा ही होगा पहले, तो यहाँ पर ये कट कर दिया। तो ये ना जीजा ने कट कर दिया था। जीजा ने पूरा पेड़ जो यहाँ पे थे तो पूरे पेड़ कट कर दिए थे। यहाँ पे जो रखी थी लकड़ियाँ, तो बस उनको है ना पतिदेव सेट कर रहे थे, पूरा फैला हुआ था। और यहाँ पर ना मैं पोछा लगा रही थी। दादी को ठंड कैसी लग रही है? कैसी ठंड लग रही है? ये देखिए सॉक्स पहनी हुई है और अभी ना टॉवल लेकर ओढ़ कर बैठी हुई थी। क्या बोल रहे थे? सच में? अरे कैसे मुस्कुरा है। हल्की हल्की ठंड ना यहाँ पे पड़ने लगी है सुबह सुबह। तो अभी तो टाइम हो रहा है, मतलब हल्की हल्की ठंड पड़ती है। और बच्चों के लिए ना ठंड पड़ने लगी है दोस्तों। अभी ना ठंड इन दिनों ना बहुत ही ज़्यादा ही महसूस होने लगी, क्योंकि जब सुबह उठो ना तो थोड़ा ठंड लगने लगा है। तो मैं ना स्वेटर बहुत कम पहनती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे ठंड पड़ती नहीं है। इस बार थोड़ा ज़्यादा ही पड़ने लगी है, बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी ना यहाँ पर, इस वजह से ठंड पड़ने लगी है। नहीं तो यहाँ पे ना ठंड होती है मगर इतनी नहीं होती। इस बार तो थोड़ा ज़्यादा ही होने लगी है, और बच्चों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा होती है। मगर हमारी जो आरवी हैं तो ये साथ ही साथ उड़ जाएंगी। इनको अगर बोलो ना आराम से सोते रहो फिर उठिए आप, तो नहीं, ये मानने वाली नहीं है। तो ये साथ ही साथ उड़ जाती हैं। तो इन्होंने ब्रश व्रश किया है और उसके बाद मैंने बोला शांत बैठ जाओ जब तक मैं काम कर लेती हूँ। तो ये सॉक्स पहन के बैठी हुई थी, वही मैं आपको बता रही थी कि इसको ना मैंने ओढ़ाया था, एक चादर मैंने उड़ा कर बैठा दिया कि सॉल ओढ़ के बैठ जाए, मगर ये बैठने वाली नहीं है। वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो बस मैंने पोछा लगाया है, और पोछा लगाने के बाद चलिए यहाँ पर ना पोछा वाले जो थे पैर पोछने वाले वो बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए। जैसे कि संडे धुलती हूँ दोस्तों, इस संडे को मैंने नहीं धुला हुआ था, हॉस्पिटल मुझे जाना था तो मैंने नहीं धुला था। तो इस वजह से है ना ये सब रह गए थे। तो चलिए इनको साफ कर और घर हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए दोस्तों, ताकि है ना तो नकारात्मक जो है हमारे घर में कभी भी प्रवेश ना करे, हमेशा सकारात्मक ही हमारे घर में बनी रहे। घर को साफ़ सुथरा व्यवस्थित रखने से घर का वातावरण भी बहुत ही चेंज रहता है। तो चलिए यहाँ पर पूरी आगे से पीछे तक मैंने बालकनी को अच्छे से साफ़ कर दिया है। और ये जो मैंने रंगोली बनाई हुई है ना तो थोड़ा सा भी गंदी हो जाती है, और सुबह जब अच्छे से साफ़ कर दो तो बढ़िया वाइट दिखने लगती है, क्योंकि वाइट है, थोड़ा भी पैर लगता है तो गंदा तो हो ही जाता है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे बालकनी साफ़ कर लिया था, और उसके बाद बस जस्ट मैं नहाकर और लग गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे अभी बनाना है नाश्ता। बेटे का भी टाइम हो रहा था, क्योंकि टाइम अभी ना 7 बज रहे थे। तो घर के ना काम करते करते है ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाता है। और आज मुझे ना जैसे कि बताया आपको कि साबूदाना की खिचड़ी बनानी है मुझे। तो यहाँ पर मैंने आलू और गाजर डाल दिया था। वैसे तो है ना तो गोभी भी फ्लावर जो होता है तो वो भी डाल दो, अच्छा लगता है, मगर फ्लावर मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि बेटा मेरा नहीं खाता है, इस वजह से मैं नहीं डालती हूँ। और यहाँ पे साबूदाना भिगोया था, वही देख रही थी कि फूल गया है कि नहीं। तो ये अच्छे तरीके से फूल गया था। तो चलिए यहाँ पे आलू और गाजर अच्छे से पक चुका है दोस्तों। तो बस यहाँ पे जो साबूदाना भिगो के रखा था ये ना दे रही हूँ, और इसको ना मैंने तुरंत ही ना दिया था, मगर ये है कि ये चपका नहीं था, जैसा हल्का सा ना चपक जाता है वैसा नहीं हुआ था, क्योंकि इसको ना मैंने तेज़ ही आंच में पकाया था। अगर धीमा कर देती तो ये पूरे चपक जाते, तो चपकते हैं ना जो साबूदाना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे मैंने है ना तो तेज़ आंच से पकाया था, और बहुत ही खिले खिले साबूदाना बने थे। साबूदाने की खिचड़ी देख सकते हो आप, और आप लोग भी आ जाइए साबूदाने की खिचड़ी खाने के लिए। तो बस यहाँ पे खिचड़ी बन चुकी है, और इसमें मैंने मूंगफली ना दिया हुआ है, तो बेटे को भी ना मूंगफली के दूंगी क्योंकि वो मूंगफली नहीं खाता है। और नंद को मूंगफली डालकर और उनको दे दिया है नाश्ता करने के लिए, क्योंकि उनका दवा का टाइम हो गया है। और मैं अभी करूँगी पूजा।
तो चलिए दोस्तों, अब मैं कर लेती हूँ पूजा, क्योंकि सुबह सुबह है ना, तो अगर पूजा करने बैठूँगी तो मन भी नहीं लगेगा, और अगर घर परिवार खुश नहीं रहेगा तो पूजा में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। तो सबसे पहले मैंने नाश्ता बना के दे दिया है, तो बेटा भी जा चुका है स्कूल, और उसके बाद मैंने नंद को दे दिया है, वो भी कर रही है नाश्ता, और यहाँ पे मैं कर लेती हूँ पूजा। और सुबह सुबह दहलीज पूजन करने से हमेशा घर में सुख शांति बनी रहती है दोस्तों। तो यहाँ पर पूजा हो चुकी थी, और आप लोग भी कर लीजिए दर्शन। और पूजा करने के बाद दोस्तों नाश्ता भी हमारा हो चुका है, और पतिदेव जा चुके हैं काम पर, और मैं ना अभी थोड़ा सा एक्सरसाइज करवाऊंगी नंद को। तो 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज होता है इनका, तो बस एक्सरसाइज करवाएंगे। फिर उसके बाद तो मैं पीछे पीछे लगी रहती हूँ। ये अभी है ना, तो ये जो रेलिंग है ना, आप लोग देख सकते हो, ये रेलिंग पकड़ के आराम से ये चल लेती हैं। तो यहाँ पर है ना, तो कम से कम ना 20 से 25 चक्कर ये लगा लेती हैं, और बस इनका ना चलने से ही सब कुछ ठीक हो रहा है। तो घाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा भर रहा है, बहुत अच्छा लगता है जब सिस्टर बोलती है अभी घाव भर रहा है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि अभी जो घाव है ना चारों तरफ से खिंचता है, तो थोड़ा तकलीफ़, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है नंद को, क्योंकि और घाव ना नंद का काफ़ी ज़्यादा था, तो तकलीफ़ उनको काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है उनको, चलने में, उठने में, बैठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मगर वो जो कोशिश करती है ना, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव भी आ रहा है उनके जो घाव है ना, उन पे इम्प्रूव बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत जल्दी से भरने का दिख रहा है कि भर जाएगा। तो बस उनको थोड़ा टहलाया है, और टहलाने के बाद दोस्तों फिर मैं लग गई थी काम पर। तो यहाँ पे जो कपड़े थे वो मैंने धुला हुआ था, और रात को ही सारे कपड़े मशीन से धुल गए थे। बस अभी जो नहाने के कपड़े थे तो वो मैंने हाथ से ही धुल लिए, क्योंकि 2 दिन के कपड़े थे और काफ़ी ज़्यादा थे, तो मैंने लगा दिया था मशीन रात को ही। तो सारे कपड़े धुल गए थे, और उनको ना मैंने फैलाया नहीं था, क्योंकि रात को बोलते हैं कपड़े नहीं फैलाना चाहिए, तो मैंने नहीं फैलाया था। और अभी बस जो हाथ से धुले हुए तो साथ ही साथ सारे कपड़े मैं ऊपर छत पे ले जाके फैलाऊंगी। और जैसे ही मेरे सारे कपड़े धुल गए थे, तो मैं ना यहाँ पर थोड़े से नाश्ता के बर्तन थे, तो वो मैंने साफ़ कर लिया है। और बर्तन धोने के बाद दोस्तों मैं आ गई थी छत पर, और कपड़े ना आज काफ़ी सारे थे, बहुत सारे कपड़े हुए थे। तो ये जो मशीन से सूखे हुए थे तो ये तो मैंने फैला दिया है, मगर थोड़ा ना इनका टेंशन हो जाता है, क्योंकि चिटकियाँ जो थी, तो अभी जब हम हॉस्पिटल जा रहे थे तो बच्चे ना पूरी चिटकियाँ खेल डाली, एक भी चिटकियाँ नहीं मिली हैं मुझे। और जो गीले कपड़े थे तो उनका तो टेंशन नहीं है, क्योंकि वो अभी गीले हैं और हाथ से निचोए गए हैं, तो आराम से उसको सूखने में टाइम लगेगा। तो इनको ना थोड़ा मुझे ऊपर से 2-3 बार चक्कर मारने पड़ेंगे, क्योंकि कपड़े हैं गिर जाएंगे नीचे, तो वो दिक्कत हो जाएगी, फिर डबल काम हो जाएंगे। तो चलिए, जब तक मैं यहाँ पे फिर आ गई थी नीचे, और जो बर्तन धुल के रखे हुए थे तो बस इनको सेट कर देती हूँ। और उसके बाद फिर अभी ना थोड़ा सा भी आराम नहीं है, क्योंकि अभी काफ़ी सारे काम बाकी है। और यहाँ पे अभी मुझे करना है लंच की तैयारी, क्योंकि मुझे आज बनानी है सेमी। तो सेमी की सब्ज़ी मुझे बनानी है, तो सेमी जो है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है कट करने में, तो बस मैं वही लेकर बैठ गई थी। तो सारे काम ना A to Z सुबह से ही लगे रहते हैं, पूरे लंच की भी तैयारी अभी मुझे करना है। तो यहाँ पे ये ना कट करने में टाइम लगता है, क्योंकि एक एक चीज़ इसको ना साइड से भी छीलना पड़ता है, और फिर ना इसके जो रेसे रहते हैं ना, अगर डायरेक्ट कट करो ना तो वो मुँह पे आते हैं खाते समय, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो आप लोग बताइएगा सेमी की सब्ज़ी किस किस को पसंद है। सही बताऊँ तो मैं बहुत कम लेती हूँ ये सब चीज़ें ना, मैं जल्दी से नहीं लेती हूँ, मगर हाँ पतिदेव को बहुत पसंद है, और बस खा लेते हैं हम, ऐसा होता है, तो बस उन्हीं की पसंद से बन जाता है। तो इसमें ना अगर आलू डाल के बनाओ तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो बहुत जगह पे है ना तो राई डाल के बनती है, तो वो सब्ज़ी मेरे से नहीं बनता है, क्योंकि वो मम्मी लोग बनाती हैं, मैंने देखा ही नहीं कि कैसी बनती है। मगर हाँ मैं इसको ट्राई ज़रूर करूँगी जब दोबारा लेकर आऊँगी।
क्योंकि एक बार ना पूछना चाहिए कि कैसा बनता है, ठीक है। और अगर हम जानते नहीं हैं जिस बारे में, अगर वो हम बनाने जाएंगे तो कहीं कड़वा हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती। क्योंकि सब्ज़ी अगर बेस्ट जाए तो अच्छा नहीं लगता है। और इन दिनों सब्ज़ी तो काफ़ी ज़्यादा महंगी है, बहुत ही ज़्यादा महंगी है। तो बस यहाँ पे मैं जैसे बनाती हूँ उस हिसाब से मैं यहाँ पर सब्ज़ी बनाऊँगी सेमी की। तो यहाँ पे मैंने प्याज, लहसुन और मिर्चा कट कर लिया है। तो बस इसमें जीरा डालकर छौंक मार दूँगी। और सरसों के तेल से बना रही हूँ दोस्तों, क्योंकि सरसों के तेल से है ना, तो कोई भी सब्ज़ी है ना सरसों के तेल से ही मैं बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और सरसों का तेल है ना अपने शरीर के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसमें 2 आलू कट कर दिया था और सेमी भी मिक्स करके मैंने इसमें फोड़नी मार दी है। तो बस इसको अभी थोड़ा सा नमक डालकर और थोड़ी देर में ढक दूँगी, क्योंकि ये हल्का ना सॉफ्ट हो जाए। और जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें मैंने डाल दिया है टमाटर। इसमें 2 मैंने टमाटर डाल लिया हुआ है। और इसको हल्का ना थोड़ा टमाटर गलने के लिए छोड़ दूंगी। तो जैसे ही टमाटर गल गए थे तो इसमें हल्का सा मैंने गरम मसाला नाया हुआ था, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और बहुत ही थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर नाया था। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने सब्जी बनाई थी, इसमें ज़्यादा मसाले का मैंने यूज नहीं किया हुआ था। मगर सब्जी जो कि दोस्तों बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी दोस्तों। क्योंकि जब मैंने खाया ना तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने बनाई हुई सब्जी सच बताऊँ तो चलिए यहाँ पे सब्जी बन चुकी है। बस खाना सभी कुछ बन चुका था, दाल भी बन चुका, चावल भी बन चुके हुए हैं। अभी मैं नंद को दूंगी क्योंकि उनका दवा का टाइम हो रहा है। और टाइम अभी बच चुके हैं दोस्तों 1:30 और 1:30-2 के अंदर खाना हमारा बन जाता है। क्योंकि 2 के अंदर मुझे खाना देना होता है नंद को, 2 बजे से उनकी दवाई चालू होती है। और दवाई काफ़ी ज़्यादा है तो उसको ना टाइम लगता है एक करके खाने में। तो यहाँ पे मैंने पराठा बना दिया है क्योंकि उनका मन है कि आज मैं पराठा खाऊंगी। तो चलिए उनको बना देती हूँ पराठे। और दे दिया है सब्जी और यहाँ पे थाली मैंने लगा दिया है। जब तक मैं कट कर रही हूँ सलाद, तो ये देखिए ये आ गई थी हाथ धुलने के लिए। अब बस हाथ धुल लिया है और जीजा अभी साथ में है, क्योंकि इनको ना अभी अकेले चलने को नहीं होता है, पकड़ना पड़ता है। तो बस जीजा थोड़ा हेल्प दे देंगे तो ये अपना जाकर कुर्सी में बैठ जाएंगी और इनको मैं दे दूंगी खाना, तो ये आराम से खाती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर थाली लग चुकी हुई है और आप लोग भी आ जाइए। पराठा बन गया है और सेमी आलू की सब्जी है, दाल है, चावल है, सलाद है। तो चावल मैंने अभी थाली पे नहीं डाला था क्योंकि अभी ये रोटी खा लेंगे, उसके बाद फिर मैं डालूंगी। और आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म सेमी की सब्जी और बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाई हुई है। और खाना पीना तो हो गया है दोस्तों, जो भी बर्तन थे वो भी मैंने साफ़ कर लिया है। और यहाँ पे बस जो ये खिड़की है ना, तो यहाँ पे मैं लगा दूँगी पर्दा, क्योंकि जो बेड में पड़ो ना तो बहुत ज़्यादा रोशनी आती है और रोशनी से ना बहुत सिर दुखता है। तो बस यहाँ पे मैं पर्दा लगा दूँगी ताकि नंद पड़ी हुई हैं तो उनकी आँखों पे ना लगे। और सुबह से A to Z सारे काम करते करते बज गए हैं 2। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। राधे राधे, अपना ख्याल रखिए।